नमस्कार किसान भाइयों। औषधि और नकदी फसल अश्वगंधा की सर्दियों में होने वाली खेती की तैयारियां शुरू हो गई हैं, क्योंकि 15 सितंबर से लेकर अक्टूबर लास्ट तक इसकी सर्दी में होने वाली खेती की बुआई हो जाती है। और जिन किसान भाइयों का खेत खाली हो चुका है सोयाबीन या दूसरी फसलों से, तो उन्होंने खेत की तैयारी करना भी शुरू कर दिया है। और जो किसान भाई पहली बार इसकी खेती कर रहे हैं वो भी बीज मैनेज करने और खेत की तैयारी शुरू करने में जुट गए हैं। लेकिन जो किसान भाई पहली बार इसकी खेती करने जा रहे हैं उनके सामने सबसे बड़ी और एक उलझन भरी समस्या बीज खरीदने में आती है, क्योंकि उनके नज़दीक में अगर बीज नहीं मिलता है तो वो लोग ऑनलाइन किसी दूसरे स्टेट या बाहर से व्यापारियों से बीज इसका मंगवाते हैं। तो उनके सामने एक उलझन क्या आती है कि जब वो उनको फ़ोन करके पूछते हैं तो कुछ लोग उन्हें बीज का भाव 200 रुपये किलो बताते हैं, कुछ लोग 150 रुपये किलो बताते हैं, कुछ लोग 400 रुपये किलो बताते हैं, कुछ लोग 500 रुपये किलो बताते हैं, यहाँ तक कि कुछ लोग 1000 और 1500 रुपये किलो तक भी उनको बीज का भाव बताते हैं। तो वो लोग किस आधार पर बीज का भाव इस तरीके से बताते हैं, जिसकी वजह से जो नए किसान भाई हैं वो एक उलझन में पड़ जाते हैं कि हमें कौन सा बीज खरीदना चाहिए, कि जो सस्ता बीज है वो अच्छा है या जो महंगा बीज है वो अच्छा है, कौन सी वैरायटी का बीज है, हमें कहाँ से और कौन सा बीज खरीदना चाहिए। तो किसान भाई आज इसी टॉपिक के बारे में इस पूरे वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ, तो आप वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहिए, क्योंकि मैं इस वीडियो में आज आप लोगों को समझा दूंगा कि वो लोग ऐसा किस आधार पर बताते हैं और आपको कौन सा बीज खरीदना चाहिए। और किसान भाइयों, जो किसान भाई पहली बार इसकी खेती करने जा रहे हैं तो उन किसान भाइयों की मैं पूरी मदद करने के लिए तैयार हूँ। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर आप लोगों को मिल जाएगा, वहाँ से अगर आप लोगों को कोई भी समस्या है, कहीं भी कोई भी उलझन आपके सामने आती है तो वहाँ से आप मुझे कॉल करके आप किसी भी समस्या के बारे में पूछ सकते हो। कुछ अनुभव मुझे हैं और कुछ अनुभव हम जो पुराने किसान भाई हैं जो 10-15 साल से इसकी खेती करते आ रहे हैं उनसे भी मेरा अच्छा लिंक है, और जो कृषि विज्ञान के अधिकारी है उनसे भी मेरा अच्छा लिंक है। तो उनसे सलाह मशविरा करके हम किसी भी समस्या से हम निपट लेंगे। तो मेरा नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग मुझे कॉल करके पूछ सकते हो। और बदले में आप लोगों से मुझे कुछ नहीं चाहिए, कोई भी एक पैसा भी आप लोगों से मुझे नहीं चाहिए। बस आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके एक अच्छा सा कमेंट ज़रूर करें, लाइक ज़रूर करें, ताकि मेरा मनोबल बना रहे और मैं आप लोगों तक ऐसी ही अच्छी अच्छी जानकारियाँ लाता रहूँ और आप लोगों की समय समय पर मैं फ़ोन या किसी भी तरीके से आप लोगों की मैं मदद हर समय करता रहूँ। तो किसान भाइयों, सब्सक्राइब अगर आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो मेरा मनोबल भी बना रहेगा, और किसानों का एक बड़ा संगठन जब हमारे साथ होगा तो जो कृषि विज्ञान के जो वैज्ञानिक है वो भी हमारी मदद करने के लिए आगे आ सकेंगे। क्योंकि कई बार क्या होता है, फसल में ऐसी समस्याएं आ जाती है जो पहली बार ही आई हो, तो ऐसी समस्याओं से निपटने के लिए हमें कृषि विज्ञान के जो वैज्ञानिक हैं उनकी मदद लेनी पड़ सकती है। और जब हमारा संगठन बड़ा होगा तो कृषि विज्ञान के जो वैज्ञानिक है वो मदद करने के लिए आगे जरूर आएंगे, और जब छोटा संगठन होगा तो कोई भी हमारी मदद करने के लिए तैयार नहीं आएगा। तो किसान भाई जरूर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें, ताकि जैसे ही मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ आप लोगों तक एक नोटिफिकेशन जाए और आपको समय पर एक सही जानकारी मिल सके। तो किसान भाई अब आते हैं हम टॉपिक पर कि आपको कौन सा बीज खरीदना चाहिए और कहाँ से आपको बीज खरीदना चाहिए। तो किसान भाई, अगर आपके नज़दीक में 10-20 अगर 100 किलोमीटर तक भी आपके नज़दीक में इसकी दुकान है, इसके बीज की दुकान है, तो आप ऑनलाइन ना मंगवा कर आप वहाँ जाकर, भले ही चाहे आपको 1500 रुपये किराया लग जाए, लेकिन आप ऑनलाइन ना मंगवा कर आप वहीं से बीज खरीद लो। क्योंकि वहाँ से जब आप बीज खरीदोगे तो आपको दुकान वाले का पूरा पता भी मालूम रहेगा और आप एक सही बीज कैसे भी मैनेज करके चुनाव कर लोगे। लेकिन जब ऑनलाइन आप बीज मंगवाते हो तो उसमें एक रिस्क रहता है कि आपको कौन सा बीज आप मंगवा रहे हो, कितना पैसा आप उसको दे रहे हो, उसके बावजूद एक सही आप उसका मूल्य देने के बाद भी आपको सही बीज उपलब्ध करवाते हैं या नहीं करवाते, इसकी कोई गारंटी नहीं रहती है। तो किसान भाइयों, अब मैं बताता हूँ कि जो किसान भाई जो व्यापारी लोग आपको
200 रुपये किलो इसका बीज देते हैं, 200 रुपये या 150 रुपये किलो में भी इसका बीज दे देते हैं, तो वो किस आधार पर देते हैं? तो किसान भाइयों, अश्वगंधा से इसका बीज प्राप्त करने के लिए फसल को कम से कम 6 महीने तक खड़ी रखना पड़ता है। और अगर फसल को 6 महीने तक अगर कोई किसान खड़ी रखता है तो उसकी जो कीमत है वो घटने का चांस रहता है, क्योंकि उसकी जड़ें 6 महीने तक खराब हो जाती है, जिससे इसका मूल्य कम हो जाता है। ऐसे में बहुत से किसान भाई 4 या 4.5 महीने में इसकी हार्वेस्टिंग कर लेते हैं। अब 4 या 4.5 महीने में इसकी हार्वेस्टिंग करने पर जो इसका बीज है वो अच्छे से पक नहीं पाता है, उसमें से आधा पर्दा बीज ही पक पाता है। फिर उस बीज को जो व्यापारी लोग रहते हैं वो 40 या 50 रुपए किलो खरीद लेते हैं, जो आधा कच्चा पका है उसको 40-50 रुपए किलो खरीद लेते हैं। फिर उसी बीज को वो व्यापारी लोग अपनी दुकान से 150 रुपये से लेकर 250 रुपये तक उसी बीज को वो लोग बेच देते हैं। फिर वो बीज क्या होता है, जो आधा कच्चा और पक्का है, पूरा पका हुआ नहीं है, तो वो बीज 30-40% ही जर्मिनेशन हो पाता है। तो वो बीज हमारे को 1 एकड़ में, जिस बीज के में 6-7 किलो बीज की जरूरत पड़ती है, वो बीज आपको 15-16 किलो 1 एकड़ में डालने के लिए वो लोग बोलेंगे। तो मैं कुछ पैसे बचाने के चक्कर में वैसे लॉस हो जाएगा। अब कुछ किसान भाइयों को वो वही व्यापारी कुछ बीज का भाव 400 रुपये किलो बताएंगे। अब 400 रुपये किलो बताने का क्या रीजन है वो भी मैं आप लोगों को स्पष्ट कर देता हूँ। अब जिन किसानों ने 6 महीने तक फसल को खड़ी रखकर एक अच्छा बीज प्राप्त किया है, वो बीज वो व्यापारी लोग उनको 200 या 250 रुपये किलो तक उनसे खरीद लेते हैं, और बीज तो वो अच्छा रहता है। फिर उसी बीज को वो व्यापारी लोग 400 या 450 रुपये तक बेच देते हैं। तो 450-450 रुपये तक आपको एक अच्छा बीज वो उपलब्ध करवा देते हैं। वो भी जब वो हमें अच्छा बीज देना चाहे, नहीं तो वो भी हेराफेरी करके हमें 450 रुपये लेकर भी हमें 200 रुपये किलो वाला बीज वो दे सकते हैं, हल्की क्वालिटी वाला बीज दे सकते हैं जो पूरा जर्मिनेशन नहीं होता है। और जो बहुत से व्यापारी लोग इसके बीज की कीमत 1000 रुपये किलो भी बताते हैं कि हमारे पास जो बीज अच्छी वेराइटी का है और 1000 रुपये किलो आपको मिलेगा। अब वो किस आधार पर बताते हैं वो भी मैं आप लोगों के सामने स्पष्ट कर देता हूँ कि बहुत से व्यापारी क्या करते हैं, अपने पास में स्टॉक इसका नहीं रखते हैं, और वो क्या करते हैं, आप लोगों से सीधा ऑर्डर लेंगे। आप लोगों से सीधा ऑर्डर लेके वो जो 400 रुपये किलो बीज उनको मिल रहा है, वो 400 रुपये किलो में वो बीज वहां से आप खरीदेंगे, और वही बीज आपको 1000 रुपये किलो में बेच देंगे, क्योंकि उनको भी मुनाफा तो चाहिए। वो बीच में मुनाफा 400-500 रुपये किलो पर वो बीच में मुनाफा कमाकर आपको वही बीज 1000 रुपये किलो में बेच देते हैं। तो किसान भाई, जो अश्वगंधा का जो टॉप वेराइटी ज्वार 20 की रियल जो वेराइटी है असली ओरिजिनल, वो आपको 450 रुपये किलो तक मिल जाता है। इसे अगर नीचे आपको बीज अगर मिल रहा है तो आप ऑनलाइन मत खरीदिए। इससे नीचे अगर आपको बीज मिल रहा है तो आप उनसे इस बात की गारंटी लीजिए कि बीज का जर्मिनेशन अच्छे से होगा या नहीं। या फिर आप ऑनलाइन ना मंगवा कर आप उनका दुकान का एड्रेस लेके आप सीधा ही उनकी दुकान पे जाकर वो बीज ले लीजिए। आप ऑनलाइन के चक्कर में मत पड़िए। और जो विश्वसनीय जो इसका व्यापारी है, जो बहुत दिनों से आप इसका बीज खरीदते आ रहे हो, या कोई किसान भाई खरीदता आ रहा है, उसको विश्वास है कि वो व्यापारी आपको अच्छा बीज देगा, तो आप वहां से बेझिझक होकर इसका बीज खरीद सकते हो। तो 450 रुपये किलो तक इसका बीज जो टॉप वेराइटी हो इसका मिल जाता है। और जो 150-200 रुपये में आपको बीज मिलता है, वो किसान भाई हो उसमें बहुत रिस्क हो सकता है। 30-40% ही वो जर्मिनेशन होता है, और वेराइटी कौन सी उसका भी आप लोगों को कोई मालूम नहीं रहता है, नहीं तो हमें मालूम है, नहीं किसी को मालूम रहता है, क्योंकि बीज को देखने में सभी एक जैसा ही रहता है। वो तो जब उसका पौधा उगेगा तब हमें मालूम पड़ेगा कि इसमें और उसमें क्या फर्क था। तो किसान भाई, वीडियो भी बहुत लंबा हो चुका है, और आप लोगों से मैं फिर कहूँगा कि आप लोग मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और आप लोगों को बदले में मैं आप लोगों की एक अच्छी मदद करने को तैयार हूँ। जब कभी भी आप लोगों को किसी भी मेरी सहायता की ज़रूरत पड़े, कोई भी समस्या आप लोगों के सामने आए, छोटी से लेकर बड़ी से बड़ी समस्या का समाधान भी हम आपका करवा देंगे। तो किसान भाइयों, वीडियो भी बहुत लंबा हो चुका है, आज के लिए बस इतना ही।
मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ में अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।